ये हिजरत का दूसरा साल है। मदीना की हवाएं एक नए हुक्म की मुंतज़िर हैं। ये दुरुस्त है कि मुसलमान मक्का के वो सख्त दिन गुजार कर मदीना पहुंच चुके थे, लेकिन एक ख़ास इबादत अभी तक उन पर फ़र्ज नहीं की गई थी। एक ऐसी इबादत जो उनकी रूहों को मुकम्मल तौर पर पाक कर दे और उन्हें ज़ब्ते नफ्स के आखिरी इम्तिहान से गुजार दे। आज हम इसी अजीम तारीख के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह मरहलावार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज फरमाए। वो तारीखी आयत कैसे नाजिल हुई और रमज़ान के फ़र्ज होने से पहले सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम किस तरह रोज़े रखते थे। आज हम तारीख के इस सुनहरे बाब को खोलेंगे, मुकम्मल मुस्तनद दलाइल की रोशनी में। रमज़ान का महीना एक ही दिन में अचानक फ़र्ज नहीं हुआ था। इसके पीछे अल्लाह ताला की अजीम हिकमत और तदरीजी तरबियत की एक तारीख मौजूद है। अगर हम इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की बयान करदा अहादीस का तज्ज़िया करें तो हमें नज़र आता है कि रोज़े का हुक्म उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चंद बुनियादी मराहिल में कायम किया गया। इब्तिदाए आफरीनिश से ही अल्लाह ताला ने इंसान को तज़किया नफ्स का रास्ता दिखाना चाहा। रोज़ा या सियाम इस तज़किए का एक बुनियादी ज़रिया था। तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा नबी या रसूल नहीं गुजरा जिसकी उम्मत पर रोज़ा फ़र्ज न किया गया हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर शरीयत में रोज़ा मौजूद रहा। अगरचे इसका तरीक़ा, वक्त और तादाद मुख्तलिफ रही, लेकिन मकसद एक ही था, तक़वा हासिल करना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आप रोज़ा रखा करते थे, लेकिन वो रमज़ान के फ़र्ज रोज़े नहीं थे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रिवायत के मुताबिक जाहिलियत के ज़माने में कुरैश 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा का रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का में इस दिन रोज़ा रखते थे। ये बात सही बुखारी हदीस नंबर 2002 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1125 में वाज़ेह तौर पर मज़कूर है। मक्का के मुशरिकीन उस दिन रोज़ा क्यों रखते थे? मौर्रिखीन कहते हैं कि शायद वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाकी मानदा तालीमात की पैरवी में इस दिन की ताज़ीम करते थे और काबे को नया गिलाफ पहनाते थे। लेकिन उस वक्त तक मुसलमानों पर किसी ख़ास महीने में मुसलसल 30 रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए थे। फिर वो तारीख़ी हिजरत का वक्त आया। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब वतन मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए। मदीना पहुंचकर आपने एक अजीब मंजर देखा। मदीना के यहूद भी एक ख़ास दिन का रोज़ा रख रहे थे। वो था 10 मुहर्रम यानी आशूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये एक अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत दरिया में गर्क कर दिया। शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन रोज़ा रखते थे, लिहाजा हम भी उनकी पैरवी में रोज़ा रखते हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी का तुमसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ। फिर आपने खुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा को भी उसका हुक्म दिया। ये वाक़या सही बुखारी हदीस नंबर 2004 में तफसील से बयान हुआ है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आशूरा का रोज़ा उस वक्त बहुत अहम और मुअक्कद था, लेकिन अक्सर उलमा के नज़दीक वो फ़र्ज नहीं बल्कि मुअक्कद सुन्नत था। रमज़ान के फ़र्ज होने के बाद ये नफली बन गया। सहाबाए कराम इस रोज़े को बहुत संजीदगी से लेते थे। वो अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखने की तरबियत देते। अगर बच्चे भूख महसूस करते तो उन्हें खिलौनों से बहलाते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त हो जाता। इस तरह मदीना के मुआशरे में सब्र और ज़ब्ते नफ्स की आदत आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने लगी। उस वक्त तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे। सहाबा हर महीने 3 रोज़े रखते थे, जिन्हें अय्याम बीस कहा जाता है, यानी हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े। इसके साथ आशूरा का रोज़ा भी था। ये उम्मत मुहम्मदिया की इब्तदाई तरबियती मरहला था। वक्त गुजरता गया, हिजरत का दूसरा साल आया। मुसलमानों के दिलों में एक गहरी ख्वाहिश थी। वो देखते थे कि यहूद और नसारा अपने अपने तरीक़े से इबादत करते हैं, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक मुनफरिद और बावकार इबादत का मुकम्मल निज़ाम अभी नाजिल नहीं हुआ था। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तब्दीली के लिए आसमान की तरफ निगाह उठाते थे, वैसे ही शायद मदीना की फ़िज़ाएं एक अजीम हुक्म की मुंतज़िर थीं। सहाबा के जहन तैयार थे,
जिस्म तैयार थे और वो हर मुश्किल हुक्म को कबूल करने के लिए बेताब थे। इसी दौरान शाबान के आखिरी दिनों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो अजीम वही लेकर आए जिसने उम्मत की तकदीर बदल दी। सूरतुल बकरा की वो तारीखी आयात नाजिल हुईं जिन्होंने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा हासिल करो। सूरतुल बकरा आयत 183 के ज़रिए अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही में सख्त हुक्म मुसल्लत नहीं किया बल्कि मोहब्बत भरे अंदाज में बताया कि ये इबादत नहीं बल्कि साबिका उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थी। लेकिन यहाँ एक अहम मरहला था जिसे अक्सर लोग गहराई से नहीं देखते। जब ये हुक्म इब्तिदा में नाजिल हुआ तो एक रियायत दी गई, जो रोज़ा रखना चाहे रखे और जो मुश्किल महसूस करे वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे, यानी फ़िदिया अदा करे। ये रियायत आर्जी थी। अल्लाह ताला अपने बंदों को आहिस्ता आहिस्ता आला दर्जे के तक़वा तक ले जाना चाहते थे। कुछ अरसे बाद सूरतुल बकरा की आयत 185 नाजिल हुई। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, बस तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। इस आयत के बाद फ़िदिये का इख्तियार ख़त्म हो गया, सिवाय उन लोगों के लिए जो मुस्तकिल बीमारी या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की ताकत न रखते हों। ये रोज़े के हुक्म का आखिरी और मुकम्मल मरहला था। लेकिन इब्तिदा में रोज़े के कवानीन आज की तरह आसान नहीं थे। अगर कोई शख्स इफ्तार के बाद सो जाता तो फिर रात में खाना पीना हराम हो जाता, हत्ता कि अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक कुछ नहीं खा सकता था। इसी दौरान एक दिल खराश वाक़या पेश आया। एक अंसारी सहाबी हज़रत कैस बिन सुरमा रदी अल्लाह अन्हो सारा दिन खजूरों के बाग में मजदूरी करते रहे। इफ्तार के वक्त घर आए तो खाना तैयार न था। इंतज़ार करते करते वो थकन से सो गए। उनकी आँख लग गई और उस वक्त के कानून के मुताबिक अब वो ना कुछ खा सकते थे ना सहरी कर सकते थे। अगले दिन सख्त गर्मी में भूखे प्यासे काम करते हुए वो बेहोश हो गए। ये खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपका दिल भर आया। तब अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत 187 नाजिल फरमाई, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से नुमाया हो जाए। इस आयत के ज़रिए रात भर खाने पीने और सहरी की इजाज़त दे दी गई। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी है। इसी रमज़ान के महीने में 17 रमज़ान को ग़ज़वा बद्र पेश आया। एक तरफ नया फ़र्ज़ रोज़ा था और दूसरी तरफ कुफ़ार का लश्कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के वक्त रोज़ा खोलने की इजाज़त दी ताकि मैदान जंग में क़ुव्वत हासिल हो सके। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम तवाज़ुन का दीन है। आज 1400 साल बाद भी रमज़ान हर साल आता है, लेकिन क्या हम इस तारीख को याद रखते हैं? आशूरा से लेकर फ़िदिया की रियायत, सख्त कवानीन, फिर आसानी, ये सब अल्लाह की रहमत का मज़हर था। ये तारीख हमें सिखाती है कि असल सुकून अल्लाह के हुक्म को कबूल करने में है। आज हमारे सामने बदर का मैदान नहीं, लेकिन नफ्स के खिलाफ जिहाद ज़रूर है। लेकिन तारीख का ये बाब सिर्फ एक हुक्म के नाजिल होने की कहानी नहीं है। ये दरअसल ईमान की तामीर की दास्तान है। ये उस कौम की तैयारी की दास्तान है जिसे क़यामत तक के लिए हिदायत का अलम थामना था। सोचिए, जब पहली मर्तबा मदीना की गलियों में ये ऐलान गूंजा कि रमज़ान के रोज़े अब फ़र्ज़ हो चुके हैं, तो वो कैसा मंजर होगा? कोई बहस नहीं, कोई इनकार नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक जुमला, समयाना व अताना। हमने सुना और हमने इताअत की। यही वो उम्मत थी जिसने पहले आशूरा से तरबियत ली, फिर अय्याम बैद से अपने नफ्स को काबू में करना सीखा, फिर फ़िदिया के इख्तियार के ज़रिए दिल को आमादा किया, फिर सख्त कानून बर्दाश्त किया और आखिरकार कामिल इताअत के मुकाम तक पहुंची। रमज़ान दरअसल एक मदरसा है, एक ऐसा मदरसा जहां इंसान को भूख से ज़्यादा अपनी नीयत की इस्लाह सिखाई जाती है, जहां प्यास से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाया जाता है। इसी रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, इसी रमज़ान में बद्र की फतह आई, इसी रमज़ान में ये साबित हो गया कि जब एक उम्मत अपने नफ्स पर काबू पा ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। आज हम भी इसी रमज़ान के वारिस हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी वैसा ही रमज़ान गुजार रहे हैं जैसा सहाबा ने गुजारा था? क्या हमारा रोज़ा सिर्फ इफ्तार तक महदूद है, या हमारी आंखें भी रोज़े में हैं, हमारी ज़ुबान भी रोज़े में है, हमारा दिल भी रोज़े में है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गईं। पहली ये कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फ़रिश्ते उनके लिए इफ्तार तक दुआ करते हैं। तीसरी ये कि इस महीने में सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है जो रमज़ान में बुराइयों की तरफ नहीं ले जा सकते। चौथी ये कि जन्नत हर रोज़ उनके लिए सजाई जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है और इसमें शब कद्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और तरावीह का क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत भी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम जो भी नेक अमल करता है उसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, मगर रोज़े का बदला मैं खुद अता करता हूँ क्योंकि वो खालिस मेरे लिए है। रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात के वक्त। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के आखिरी दिन वाज़ फरमाया, तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा और बहुत ही बाबरकत है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इसके रोज़े फ़र्ज़ किए और इसकी रातों के क़याम को नफल बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करे, वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाए, उसके लिए उसके गुनाहों की मग़फ़िरत है और आग से निजात का सबब है। फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी वुसअत नहीं रखता कि किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भरकर खिलाना ज़रूरी नहीं, अल्लाह पाक ये सवाब उस शख्स को भी अता फरमाते हैं जो एक खजूर के बदले किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दे या एक घूंट पानी से। फिर फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को पेट भरकर खिलाएगा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से ऐसा सैराब फरमाएंगे कि वो कभी प्यासा ना होगा। फिर उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। याद रखिए, रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये रूह की इस्लाह का मौका है। ये गुनाहों से आज़ादी का ऐलान है। ये अल्लाह के करीब होने का सुनहरी मौका है और शायद ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। इसलिए इस रमज़ान को ऐसे गुजारें जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी मौका हो। ऐसे रोज़ा रखें जैसे बद्र के मैदान में खड़े हैं। ऐसे कुरान पढ़ें जैसे पहली मर्तबा नाजिल हो रहा है। अल्लाह हमें रमज़ान की हकीकत समझने वाला बना दे। आमीन। इस रमज़ान अहद करें कि हम सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आँख, ज़बान, कान और दिल का भी रोज़ा रखेंगे। हम तकवा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर रमज़ान की ये तारीख़ आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें कि अल्लाह ने दीन को हमारे लिए आसान बना दिया और हमें रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस्लाम की ऐसी पाकीज़ा और वलवला अंगीज़ तारीख़ जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका एक शेयर किसी दूसरे भाई की हिदायत का ज़रिया बन सकता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।